जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आ गया हूँ मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसी जो जानकारी है समय से लेके आते रहें। तो अभी मैं हूँ जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है AMCSS सी entry.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आज ही अपलोड हुआ है। सो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि 16 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक चलेगी। और ये आप इसके लिए आवेदन 16 जुलाई से ही कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो पहले से दे रहा हूँ। सो ये नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन है, ज्वाइन द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन मेडिकल ऑफिसर फॉर अ प्रोमोजिंग एंड चैलेंजिंग करियर 2024। तो जो 2024 की ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 450 पद है इस वैकेंसीज के। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है www.amcsssc.entry.gov.in। और ये फॉर्म जो है आप 16 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वैकेंसी जो है मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के लिए रहने वाली है। और आपने अगर MBBS फर्स्ट एंड सेकंड जो एग्जामिनेशन है वो मोर देन 2 अटेम्प्ट्स में अगर क्वालिफाई किया है तो उस कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मिनिमम अगर आपके 2 ही अटेम्प्ट्स में आपने MBBS क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो इसमें आपने अगर नीट का एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उस आधार पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में। और आप जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग NMC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल या MBE या फिर NMC। इन तीनों वेबसाइट्स में से कहीं पे भी आप मेडिकल करियर में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और आपका जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 अगस्त 2024 से पहले। आपकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका तो उस कंडीशन में आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 से काउंट की जाएगी। सो अगर आप तब तक अगर 30 वर्ष के हैं और या फिर ग्रेजुएशन के साथ में 30 वर्ष के हैं, या फिर अगर 35 वर्ष के हैं लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम कोई एज नहीं है, लेकिन हाँ आप मान सकते हैं कि 18 से 30 या 35 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर की वैकेंसी की बात करें तो 450 वैकेंसी है, जिसमें 338 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स की है और 112 फीमेल कैंडिडेट्स की है, जो कि काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। जो इसमें जो सिलेक्शन रहेगा उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू शेड्यूल होगा जो कि आपको दिल्ली में जाके देना होगा। और जो वेन्यू है वो यहाँ पे मेंशन है कि आर्मी हॉस्पिटल RRR दिल्ली कैंट में जो है ये इंटरव्यूज होंगे। 28 अगस्त से 2024 से लेके आप जो है इंटरव्यू, अभी यहाँ पे डेट जो है ये टेंटेटिव डेट है तो आप ये कंफर्म डेट मत मानिएगा, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो। बाकी हाँ, इस डेट के आसपास ही आपकी जो इंटरव्यूज है वो शेड्यूल होंगे। इसमें आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विल फर्दर फिल्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स। मतलब आपके मार्क्स के आधार पे आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और टोटल 8 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपकी 450 वैकेंसी है तो आप समझ लीजिए कि 3 से 3,500 मतलब 3600 कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का जो इंटरव्यू जो होगा आर्मी हॉस्पिटल RR दिल्ली कैंट में होगा। और इसमें आपको जो
रेलवेज और बस टिकट्स जो रहेंगे वो आपको उनकी ओर से ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, अगर आप उसके लिए आवेदन करते वक्त इन्फॉर्म करेंगे तो। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। यहाँ पे मेंशन है कि एवरी कैंडिडेट्स ऑन क्वालिफाइंग इन द इंटरव्यू विल हैव टू अटेंड अ स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको उसके बाद में, आप अगर क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू, तो उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल आप क्वालिफाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन होगा। द प्रोसीजर ऑफ AMB विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल मेडिकल बोर्ड। ये जो प्रोसीजर रहेगा वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड की ओर से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आप मेडिकल के दौरान पाए जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, लेडीज होते हैं और लेडीज हैं और आप प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में आपको अनफिट माना जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी जो नंबर्स के आधार पे, जो आपकी क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन में जो नंबर्स है उसी आधार पे आपको मेरिट लिस्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में आपको ड्यूटी रहेगी, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में आपको ड्यूटी देनी होगी। इमेल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 61,300 का जो बेसिक अमाउंट है वो पे किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको HRA, MSP और दूसरे जो अलावेंसेस, NPA, तो ये सारे अलावेंसेस आपको दिए जाएंगे। साथ ही TA, DA ये भी आपको रहेंगे। सो आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 61,300 आपका बेसिक पे रहेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे जैसे 15,000 ये हो गया, 3,600 ये हो गया, 20,000 ये हो गया, तो ऐसे करके आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और अगर आप आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रमोशन फॉर SSC ऑफिसर, यहाँ पे आपको जो है प्रमोशंस भी दिए जाएंगे आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, इनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग। सो आप जो ज्वाइन करेंगे वो एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आप 4 साल बाद में बन जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल से मेडिकल फील्ड से हैं और आपने नेट और ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग भी है कि आपकी जो एक सर्विसमैन होते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे मेंशन है कुछ क्राइटेरिया। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने 10 इयर्स की सर्विस दी है आर्मी या नेवीज में, तो उस कंडीशन में नॉट बी कंसिडर्ड अगेन फॉर द ग्रांट कमीशन। अगर आप दो पहले से सर्विस दे चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको सर्विस के लिए दोबारा से आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको 4 साल बाद में मेजर बनाया जाएगा, मेजर की रैंक होल्ड करेंगे आप, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, उसके बाद में ब्रिगेडियर या देन फिर मेजर जनरल। तो ये सारी जो पोस्ट है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। आपको एप्लीकेशन जो है ये amcssc.entry.gov.in पे जाके आपको आवेदन करना होगा, जिसमें आपको आपकी 10th के सर्टिफिकेट, आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके MBBS डिग्री और सारे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपको होल्ड करके अपलोड करने होंगे। और साथ ही आपका आधार कार्ड, आपकी जो दूसरे आईडीज भी हैं वो भी आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास में अगर NCC सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसमें आपको बोनस मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन यही है अभी तो जो आया है। अगर कुछ और अपडेट होता है तो मैं बिल्कुल इसको आपको समय से आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट करूंगा। आपकी जो एडमिट कार्ड है वो भी यहीं से इसी वेबसाइट से डाउनलोड होंगी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लॉग इन करके अपना जो ऑफर लेटर है जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट सर्विस ग्रांट कमीशन 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 4 अगस्त तक ये चलेंगे। तो ये आप नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा जो जानकारी लेके आता हूँ वो ऑथेंटिक होती है। इसमें एप्लीकेशन फीस आपको जो पे करनी होगी वो 200 रुपीज़ की, आप इसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हैं।
द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन 10 to 15 आर बेस्ड इन प्रेजेंट प्रोविजंस। यहाँ पे जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी ये जो डिटेल्स है वो शेयर कर सकते हैं, इन केस अगर उन्हें इसकी जानकारी की ज़रूरत है तो उन तक पहुँच जाए और वो अपने करियर को जल्द से जल्द हासिल कर पाएँ। तो इन केस अगर कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।